हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो जैसा कि BHU LLB सॉल्व पेपर कराया जाए जिसमें 2010, 11 और 12 का हो गया है, ये जो है 2013 का है। इसमें टोटल जो है 100 प्रश्न हैं, तो इसके दो भाग बनेंगे। 2013 के 50-50 प्रश्नों के दो भाग की वीडियो बनेगी 2013 के। भारतीय संसद द्विसदनीय व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित है। द्विसदनीय सिद्धांत पर आधारित है। लोकसभा अध्यक्ष केवल लोकसभा सदस्यों द्वारा नियुक्त होता है। भारत में लोकहितवाद की प्रेरणा जो है PN भगवती, जो भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने किया। लोकहितवाद PN भगवती। उत्प्रेषण याचिका के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के बिना क्षेत्राधिकार में दिए निर्णय को निरस्त किया जा सकता है। 5 प्रकार की जो है रिट होती है, ये जरूर आप लोग पढ़ लें। 2 से 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक पीठ गठित कराने के लिए न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की एक साथ बेंच में बैठने की आवश्यकता होती है। कितने? न्यूनतम 5। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति 65 वर्ष। AK गोपालन के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि संसद की मूल अधिकारों में संशोधन कराने की शक्ति नहीं है संसद को। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 वर्ष में पारित हुआ। मुस्लिम धार्मिक प्रतिष्ठानों को वक्फ माना जाता है। वक्फ बोर्ड। भारत में लोक मान्यता कानून का स्रोत नहीं है। लोक मान्यता जो है कानून का स्रोत नहीं है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 वर्ष में प्रवर्तन के साथ आया। लोक अवकाश किस अधिनियम के अधीन घोषित होते हैं? पराक्रम लिखित अधिनियम 1881। मानहानि एक व्यक्ति के ख्याति अधिकार का हनन करता है। मानहानि जो है व्यक्ति की ख्याति को कम करता है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से सहसंबंधित है। कोई व्यक्ति जो अपराध कारित करने में मदद करता है वह कहलाता है दुष्प्रेरक। क्या कहलाता है? दुष्प्रेरक। शोधन में असक्षम व्यक्ति एक दिवालिया व्यक्ति है। केवियट से तात्पर्य है एक चेतावनी। तो ये शब्द याद रखिएगा आप लोग। इसे एक कॉपी पे अलग से जितने भी शब्द आए हुए हैं लीगल के वो जरूर कर लीजिएगा। जितने पेपर में आए हुए हैं आपको मिल जाते हैं। तो केवियट से तात्पर्य है एक चेतावनी। सामुदायिक संपत्ति के संयुक्त उत्तराधिकारी कहलाते हैं। दया मृत्यु का दूसरा नाम यूथेंजिया। ये प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दया मृत्यु का दूसरा नाम यूथेंजिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका के द्वारा बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा स्वीकार की गई? 1948 में। आविष्कार एक बौद्धिक संपदा नहीं है। मृत्युकालीन निर्वशीयता बिना इच्छापत्र छोड़े मरना। विधि शास्त्र है विधि का दार्शनिक पहलू। LLB का फुल फॉर्म पूछा है लेग्यूम बैकेलॉरियस। भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय है। महाधिवक्ता किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है। प्रथम अस्थायी वैश्विक आपराधिक न्यायालय सन 2002 में कहाँ स्थापित हुआ? हेग में। भारत में सर्वप्रथम 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। 1956 में। एक बैरल तेल 159 लीटर। ये प्रश्न देखिए उस साल जो है UP PCS में पूछा गया था। यही सेम प्रश्न वहीं से प्रश्न जो है उठा के BHU LLB में दे दिया गया है। एक बैरल लीटर 159। और ये प्रश्न आई थिंक 2017 या 2018 के पेपर में भी पूछा था BHU LLB में। प्रथम भारतीय जो मुंबई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना, न्यायाधीश MC छागला। आपराधिक मामलों में राज्य मास्टर के रूप में माना जाता है। असम राष्ट्रीय विधि विद्यालय सन 2011 में स्थापित किया गया। बैथम के अनुसार न्याय के आँख और कान जो है वो साक्षी होते हैं। और लायर्स जर्नी एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो जस्टिस RM सहाय। 2-4 पुस्तक है वो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ऑफ द बेंच के लेखक ऑफ द बेंच जस्टिस BR कृष्ण अय्यर।
प्रथम एशियाई जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बना जस्टिस जाफरुल्लाह खान। भारत में किस वर्ष अग्रिम जमानत की अवधारणा लागू की गई? 1973 1973 में अग्रिम जमानत आया भारत में। प्रक्रिया विधि इस नाम से भी जानी जाती है, अनुपूरक विधि। जमानती अपराधों में जमानत किसके द्वारा ली जा सकती है? तो पुलिस और न्यायालय दोनों के द्वारा, पुलिस और न्यायालय दोनों के द्वारा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 का प्रारूपक कौन है? JF स्टीफन। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत का उच्चतम भ्रष्टाचार निवारक प्रहरी है। फ्रांस प्रथम देश है जिसने सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार का अधिकार दिया। डायसी जो है कानून के शासक, डायसी कानून का शासन के सिद्धांत के प्रणेता थे। भारतीय विधि संस्थान इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट 1956 में स्थापित किया गया। प्रथम महिला भारत की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह थी। सरोजिनी नायडू व्यवसाय से अधिवक्ता थीं। 26/11 के विचारण, ये तो करेंट के प्रश्न छोड़िए इन्हें। बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में है। वक्फ का प्रबंधन मुतवली जाना जाता है। माई लाइफ लॉ एंड अदर थिंग्स, इसके लेखक जो है MC सीतलवाड़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार का गठन 1995 में किया गया। भारत के केरल उच्च न्यायालय में सर्वप्रथम अपने न्यायाधीश की संपत्ति की घोषणा की। कैदी को उसकी सजा की अवधि से पूर्व पहले मुक्त करना जो है पैरोल कहलाता है, पैरोल। तो ये इसमें 55 प्रश्न है। दूसरे वीडियो में बाकी के प्रश्न करा दिए जाएंगे 2013 के। ठीक, वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।